कुछ क्वेश्चन आज करने हैं मेरे भाई। तो 11.2 के आज हमको करना है दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा एंड चौथा, तीन क्वेश्चन करेंगे। तो सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है ओनली मैथ्स भाई सचिन पर। कैसे हैं? बेस्ट हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? इसके पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था समचतुर्भुज, उसके बाद ए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखाया था। उसके बाद क्या किया था, एक क्वेश्चन कराए थे 11.2 में, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। तो आज करेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो पहले से आप जुड़े हैं, कंटिन्यू है, नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ को पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एक एक प्रश्नावली, एक एक क्वेश्चन को हम कंप्लीट करा रहे हैं। जितने भी पीछे की प्रश्नावली कंप्लीट कराया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जाके किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। थंबनेल पर लिखा रहता है किस प्रश्नावली का कितने क्वेश्चन है उस वीडियो में। तो आप देखिए, जरा सा क्वेश्चन देखिए और बुक में भी क्वेश्चन देखिएगा। आप 11.2 के बुक में भी क्वेश्चन देखिएगा। ये आपका है, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको करना है, जो कि मैं आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन की सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्या कह रहा है, एक समलंब के आकार के खेत अच्छी तरह से पता होगा, जिसमें फसल की बुवाई की जाती है। ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। आपको देख रहा है जो आपका खेत है, खेत का किस आकार में खेत है, का है समलंब के आकार में, उसका नाम दिया है ABCD और पूछा है बाड़ की लंबाई 120 मीटर। और जो बाड़ बोले तो समझते हो ना, जो जानवरों से बचने के लिए क्या किया जाता है, घेरा किया जाता है ना, तो वही चीज होता है बाड़। जानवरों से बचने के लिए घेरा किया जाता है, उसमें तार बांधे जाते हैं, तो वो चीज होता है बाड़, जिसकी लंबाई क्या दिया हुआ है, 120 मीटर दिया हुआ है। चारों तरफ खेत को बांधा हुआ है, तो उसकी लंबाई जो है 120 मीटर है। फिर क्या कहा है क्वेश्चन ने आगे, तो BC यानी कि देखो अब फिगर में चले जाओ, यानी कि B और C इसकी लंबाई दिया है 48, C एंड D इसकी लंबाई दिया है 70 मीटर, A एंड D 40 मीटर। ये तीन चीज दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, इसकी लंबाई है 48 मीटर और इसकी है 70 मीटर, 17। उसके बाद है ये 40। ये तीन चीज हमें दिए हुए हैं। फिर क्या कहा है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या कीजिए। फिर आगे एक पॉइंट बोला है क्या, AB समांतर, बोले तो भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। क्या कहा है, ध्यान से देखो, भुजा AB समांतर, यानी कि भुजा AB जो है समांतर नहीं, भुजा AB जो है समांतर भुजाओं कौन कौन सी है, AD और BC पर लंब है। यानी कि कह रहा है कि हमारी BC भुजा और AD भुजा ये दोनों क्या है, पैरेलल है, वैसे दिखने में भी लग रहा है। और AB भुजा जो है ना, वो क्या है, इस पर लंब है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलें शुरू करें, आ जाओ सॉल्व करना। सबसे पहले बात क्या आती है सर, हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। अगर ये सूत्र पता रहेगा तब तो हम निकाल ले जाएंगे। तो आपको मैं अगर याद दिलाऊं, इसके पहले जो वीडियो डाला था, उससे पहले डाला था, तो उसमें क्या किया था, उसमें समलंब चतुर्भुज के और विशेष चतुर्भुज के दो फार्मूले मैंने लिखाए थे। तो समलंब चतुर्भुज का फार्मूला लिखाया हुआ है, अगर याद देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। एक बार के लिए मैं आपको फार्मूला याद दिला रहा हूं। तो मैंने लिखाया हुआ था ऊंचाई, क्या ऊंचाई लिखाया था, ये बताता हूं ऊंचाई क्या होता है, गुणे, फिर लिखाया था दोनों समांतर
भुजा का योग, अगर याद आ रहा है तो बताओ, और बटे 2, ये चीज लिखाया हुआ मैं, ये फार्मूले में आपके लिखाया गया है, ऊंचाई दोनों समांतर भुजाओं का योग बटे 2। तो ये क्या होता है, ये समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सिंपल सा। अब सर इसमें क्या क्या दिया है, देखिए ऊंचाई क्या होता है, सबसे पहली बात तो मैं तो ये चीज समझ रहा हूं, दोनों समांतर भुजाओं का योग, पहली समांतर भुजा हमारी है AD और दूसरी समांतर भुजा है हमारी BC, इनका योग करना है। ठीक है सर, दोनों समांतर भुजाओं का योग कर लेंगे। अब बात सर यहाँ पे आती, ऊंचाई क्या होता है, सर ऊंचाई क्या होता है, ये चीज बताइए हमें, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं कहूंगा मेरे भाई, ऊंचाई जो होती है, इन दोनों समांतर भुजाओं की बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, हमारी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। कभी कभी आपको ये चीज दिया रहेगा, यहाँ तो आपको 90 डिग्री दी हुई है, एकदम सीधी रेखा, कभी कभी ये क्या करेगा, इस वाली रेखा को जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, इस वाली रेखा को इस तरफ कर देगा और 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको क्वेश्चन में इसकी लंबाई दी रहेगी, यानी कि दोनों समांतर रेखाओं की बीच की दूरी क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, तभी आप समांतर भुजाओं का समलंब चतुर्भुज का सूत्रफल निकाल सकते हैं, हमेशा दिया रहेगा। बात क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करें, आ जाओ। तो सबसे पहले का सर ऊंचाई, इसका मान A एंड B का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, तब हम निकाल पाएंगे। AB का मान तो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, हमें दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर, यानी BC दिया हुआ है, DC दिया हुआ है, AD दिया हुआ है, हमें तो इसका मान पता ही नहीं है, ना ही क्वेश्चन ने ये दिया हुआ है, ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है, इतना आसान क्वेश्चन है नहीं। अब यहाँ पे बारी आती है किसकी, अपने माइंड की, यानी कि दिमाग की बारी आती है। दिमाग का प्रयोग करके, अपने दिमाग का प्रयोग करके इस AB का मान निकालें हम, ताकि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ सके, सॉल्व हो सके। अब दिमाग मैं कहूंगा लगाओ मेरे भाई, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देख के बताओ ये मान कैसे निकलेगा, AB की लंबाई कैसे निकलेगी। तो मैं देखूंगा खूब अच्छी तरीके से, क्या ABCD जो कि लंबाई, यानी बाड़ की लंबाई क्या दिया हुआ है, 120 मीटर, ये क्या है, बाड़ की लंबाई जो दिया हुआ है कितना है, 120 मीटर। ये जो है हमारा कह सकते हैं परिमाप है, क्या है, परिमाप है, किसका, इस समलंब चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है, किसी एक बिंदु से चलकर सारे बिंदुओं पर होते हुए फिर से उस बिंदु पर आए, जो दूरी तय करता है, यानी जो दूरी पूरी होती है वही हमारी परिमाप कहलाती है। अब बात तो वही है ना, बताओ 120 मीटर बाड़ की लंबाई है, इसका मतलब चारों तरफ जो वायर लगाया गया है उसकी लंबाई जो है कितना दिया हुआ है, 120 मीटर टोटल दिया हुआ है। अब बताओ, अगर हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है हमको, और टोटल हमको 120 पता है, तो अगर टोटल है 120 है चारों तरफ की दूरी की, अगर 120 में से इसको 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 तीनों को जोड़कर घटा दे तो हमारा ये नहीं पता चल जाएगा, बताओ, पता चल जाएगा ना, स्वाभाविक सी बात है, पता चल जाएगा सर, क्योंकि देखो टोटल हमें 120 दिया हुआ है, चारों तरफ से मान लो यहां से लेके शुरू किया, यहां तक यहां तक यहां तक टोटल लंबाई हमको 120 मीटर दिया हुआ है परिमाप, जो कि तार लगाया हुआ है, बाड़ की लंबाई है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और तीनों तो हमें पता है सर, इसकी लेंथ जो है 48 है, इसकी 17 है, इसकी 40 है, इन तीनों को जोड़कर घटा दें टोटल में से, तो हमें ये पता नहीं चल जाएगा, पता चल जाएगा ना जी, बिल्कुल। तो आ जाइए फिर, तो क्या करेंगे, सिंपल सा 120 माइनस का क्या क्या करेंगे, 40 प्लस का 48, सबको जोड़ के घटाना है, प्लस का 17, ये क्या है, अभी पहले क्वेश्चन कर लो, क्योंकि -40 नहीं है, ये पहले तीनों को जोड़ना है फिर घटाना है। अब जोड़ेंगे जरा सा, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 का क्या आएगा 5, 4 4 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, कैरी वाला जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह 120 लगा देंगे, 120 में से 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5,
15 मीटर, कितना आ जाएगा 15 मीटर। इसकी लंबाई निकल के आ गई, किसकी, ए बी की लंबाई कितनी निकल के आ गई, ये आ गया हमारा 15 मीटर। यही इतना इसमें था, क्या था कि दिमाग का यूज करना था। क्वेश्चन ने ये दिया नहीं था इसका मान निकालने के लिए, क्वेश्चन ने हमारे पास ऑप्शन दे दिया था किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस वजह से क्वेश्चन ने क्या किया था, पूरे के पूरे बाड़ की लंबाई दे दी थी, तो उसके माध्यम से हम इसकी लंबाई निकाल सकते थे। चलिए आ जाइए फिर, अब क्या करेंगे, अब तो हमें ऊंचाई पता चल गई ना सर, इसी को कहते हैं ऊंचाई। तो सर ऊंचाई कितना निकल के आया 15 गुणे दोनों समांतर भुजा, सबको नहीं जोड़ना है, दोनों समांतर भुजा, यानी कि दोनों समांतर भुजा कौन सी है, पहली है हमारी AD जो कि है 40, दूसरी समांतर भुजा कौन सी है BC है जो कि है 48, और बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 15 गुणे 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा बटे 2, फिर इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, 2 चौकाट 2 चौकाट। अब इसी को कर दीजिए गुणा, 15 गुणे 44 बराबर कितना आएगा, 15 चौका 60 का शून्य गया, कैरी गया 6, 15 चौका 60, 60 में 6 जोड़ देंगे 66 मीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है, जैसे मीटर में उसकी लंबाई दी हुई है तो मीटर स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर में दिया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार से ये मीटर में था तो 660 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ कोई डाउट है? नहीं है ना, बताओ ना यार, होना तो नहीं चाहिए क्योंकि आपको बेहतर तरीके से समझाया, पहले फार्मूला बताया क्या होता है। अब इसको तो फार्मूले को जो मैंने लिखा है, ऊंचाई गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग बटे 2, ऊंचाई को आप x भी कर सकते हैं, दोनों समांतर भुजाओं को आप कुछ भी मान सकते हैं, a भी मान लीजिए, xy मान लीजिए, बटे 2 कर दीजिए। आप फार्मूला मैं लिखाया हूँ, फार्मूला आप वीडियो जाकर के देख लीजिएगा वहां पे। तो ये सिर्फ मेन फार्मूला में इतना समझना चाहिए फार्मूला होता क्या है, हमें ये नहीं रहा है h गुणे a प्लस b बाई 2, ऐसा नहीं रटना है, रटने वाला काम नहीं, सिर्फ समझने वाला काम है कि जब भी हमको समलंब चतुर्भुज मिलेगा तो उस स्थिति में हमें ऊंचाई पता होना चाहिए क्वेश्चन में, और दोनों समांतर भुजाओं का योग कर लेंगे बटे 2 कर लेंगे, हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में ऊंचाई नहीं दिया हुआ था, तो ऊंचाई निकालने का ऑप्शन दिया था, ऊंचाई कैसे हम दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। तो पहले ऊंचाई निकाला, फिर क्वेश्चन में मान रख के आपका आंसर आ गया। तो सहमत हैं आप इस बात से? चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन देखो। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज आकार के एक खेल का विकल है। तो अब ये विशेष प्रकार का चतुर्भुज आ जाता है, यानी कि इसका कोई नाम तो नहीं है, इसकी कोई रेखा इधर जाएगी कोई उधर जाएगी, यानी 4 रेखाओं से बंद आकृति रहेगी, बस इसका कोई नाम खास है नहीं, बस एक चतुर्भुज है। इसको मैंने आपको विशेष चतुर्भुज में लिखाया हुआ है। इस चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, वो कैसे लिखाया हुआ है, आपको फार्मूला लिखाया हुआ है, अभी मैं बताता हूँ फार्मूला क्या है। फिर क्या कहा है कि विकर्ण की, खेत के विकर्ण की जो लंबाई दी हुई है, विकर्ण क्या हो जाएगा, 2 बिंदुओं को, यानी कि 2 बिंदुओं को, 2 शीर्ष बिंदुओं को सीधी रेखा, यानी कि इनके बीच की दूरी सीधी रेखा होती है, बीच की दूरी जो होती है सीधी रेखा, कहने का मतलब वो हमारी विकर्ण कहलाती है। जिसकी लंबाई दी हुई है आपको यहां से लेके यहां तक, ये हमारे क्या है विकर्ण है, जिसकी लंबाई क्या दी हुई है 24 मीटर, 24 मीटर दिया हुआ है, और शीर्ष सम्मुख यानी शेष जो बचा हुआ है, सम्मुख शीर्ष से इस विकर्ण पर खींचे गए, यानी कि इस विकर्ण पर जो विकर्ण है इस पर खींचे गए लंब, यानी कि एकदम सीधी रेखा खींची गई है इस विकर्ण पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एकदम सीधी रेखा ये है, यानी कि यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ पर भी, दोनों के दोनों बन रहे हैं। फिर क्या कहा, जिसकी लंबाई एक का 8 मीटर दिया हुआ है और एक का 13 मीटर दिया हुआ है। हमको पूछ रहा है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मैंने बताया हुआ था, आपको फार्मूला भी निकाल के बताया था सिंपल सा, क्या कि ये जो चतुर्भुज होता है इसको त्रिभुज में 2 भागों में बढ़ जाता है जब विकर्ण डाल देते हैं हम, विकर्ण जब हम डाल देते हैं तो हमारा 2 भागों में बढ़ जाता है, स्वाभाविक सी बात है।
एक त्रिभुज ये बढ़ जाता है ऊपर वाला, एक नीचे वाला, दो त्रिभुज बढ़ गया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब किसी त्रिभुज पर कोई लंब डाला जाता है उस स्थिति में जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसी के माध्यम से मैं आपको सूत्र निकाल के बताया था, जो कि सूत्र क्या होता है आप लिख लीजिए। ये एक विशेष प्रकार का क्या है, विशेष कोई सी भी प्रकार का सूत्र यानी कि चतुर्भुज होगा, कैसा भी होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो वो इसी फार्मूले से निकलता है। कैसे? 1/2, क्या 1/2, फिर क्या डी, डी मतलब होता क्या था, डायगोनल यानी कि विकर्ण। ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा विकर्ण की लंबाई दी रही डी। फिर उसके बाद क्या था, एक होता है H1, एक की जो हम विकर्ण पर जो लंब डालते हैं, यानी कि देखो यहां पर भी एक लंब पड़ा हुआ है, यहां पर एक लंब पड़ा है, एक का नाम था H1। H1 इक्वल टू मान लीजिए 8 मीटर है, H2 इक्वल टू मान लीजिए 13 मीटर है। मानने की क्या बात है ही दिया हुआ है, इसको H1 कह दीजिए, इसको H2 कह दीजिए। फिर वही चीज होता है जो हमारा विकर्ण पे लंब डाला रहता है, क्या जो विकर्ण पे लंब डाला हुआ रहता है उसी की लंबाई हमको क्वेश्चन में हमेशा दी रहेगी, H1 प्लस का H2। यही होता है फार्मूला। क्या? एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, फिलहाल इसका कोई नाम है नहीं, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, हाँ, उसमें विकर्ण दी रहती है, उस विकर्ण पर सामने वाले जो दोनों शीर्ष होते हैं वहां से लंब डाला रहता है, और जब लंब डाला रहता है तो उस लंब की लंबाई भी दी रहती है और विकर्ण की लंबाई दी रहती है, और सिंपल सा हमसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है। तो वही सीधा सीधा करते हैं, 1/2 करते हैं, और डी मतलब यानी कि विकर्ण को लेते हैं और जो दोनों लंब डाले रहते हैं उनका योग कर देते हैं। सिंपल सी बात यही है। तो 1/2, डायगोनल का मान कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। विकर्ण का मान H1 का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। H2 का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। अब इसको काट देंगे हम, सिंपल सा 2 से काटेंगे इसको 12 बार में, और ये प्लस है भाई, गुणे मत कराओ। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सॉरी 11 जोड़ रहे हैं, 21 हो जाएगा। 8 और 13 21 हो गया। चले तो अब 12 का गुणा 21 में करा दीजिए, 12 का एक साथ गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा, बचेगा कितना 1। फिर 12 दूनी 24, 24 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बताइए, 12 दूनी 24, 24 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 262 मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया हुआ है ना जी, बिल्कुल। कितना आएगा इसका मान, 262 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा है? 12 का नंबर 12 तेरी गया 1, 12 दूनी 24, 1 25 होगा, 2 कहां से जोड़ा जा रहा है, 252 मीटर स्क्वायर आएगा। तो कोई डाउट है बताइए? डाउट तो नहीं होना चाहिए, सिंपल सा था। इस प्रकार के टेढ़ा मेढ़ा चतुर्भुज आता है तो क्या करना है, विकर्ण का मान दिया रहेगा और उस विकर्ण पर लंब डाले रहेंगे सामने वाली भुजा से। जैसे इस पे डाला हुआ था, ये डाला हुआ था, ये तो सिंपल सा विकर्ण डाला रहेगा, उस विकर्ण की लंबाई दी रहेगी। क्या करेंगे, 1/2 करेंगे यानी कि विकर्ण लेंगे, फिर उसके बाद जो उस विकर्ण पर लंब डाले रहेंगे उनका योग कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इस चतुर्भुज का फिलहाल कोई नाम था नहीं, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन देखो 5वां नंबर, किसी समचतुर्भुज की विकर्ण, तो इसमें नाम दिया हुआ है कौन सा चतुर्भुज है, वो हमारा है समचतुर्भुज। अब पता है ना समचतुर्भुज क्या होता है कि नहीं पता है? इतना तो पता होना चाहिए मेरे भाई। समचतुर्भुज यानी कि नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, सारी भुजाएं क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। बट रीजन क्या और डिफरेंट क्या होता है समचतुर्भुज, सिर्फ वर्ग का भी तो सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल होती हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, इसके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं, सिंपल सी बात यही है। जो और वर्ग में क्या होता है, उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। उसमें क्या होता है, उसकी जो
कोण होते हैं वो 90 डिग्री के बनाते हैं, ये वाले कोण जिसकी बात कर रहा हूं इसकी कोण। और इसमें क्या होता है सर, जो विकर होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि एक विकर दूसरे को, चाहे ये वाला विकर आप ले लो तो इस विकर को क्या है 2 बराबर भागों में काटता है, अगर इस वाले विकर को लेंगे तो ये वाला विकर जो है 2 बराबर भागों में बांटता है। और क्या करता है सर, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। आपको याद है कि नहीं याद है, चारों, यानी कि हर जगह चारों जगह क्या बनाता है 90 डिग्री कोण बनाता है। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैं लिखाया हुआ हूं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखाया हुआ हूं। क्या होता है सर, याद दिला दिए जरा सा हमें। मैं कहता हूं 1/2 होता है जी सर, और क्या होता है उसके बाद सीधा सीधा होता है d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है सर, इसमें 2 विकर दिए हुए हैं ना, ध्यान से देखिए। एक विकर तो मान लीजिए इसका नाम दे दोगे ए बी सी डी, दे दिया। अब मान लीजिए d1 क्या हो जाएगा बताइए, d1 को मान लो कुछ भी मान लो, या bd, चलिए bd में कह देता हूं, d1 बराबर bd, यानी पहला विकर ये हो गया हमारा, दूसरा विकर d2 जो कि है d2 ac है हमारा, क्या है ac हो जाएगा, यानी दोनों विकर हैं, एक विकर का नाम d1 एक विकर का नाम d2, डायगोनल से ही है। तो क्या होता है, ये जब भी समचतुर्भुज आएगा इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो आपको क्या दिया रहेगा, दोनों विकर की लंबाई आपको हर हाल में निकालना होगा, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो ज्ञात करना रहेगा। ज्ञात करना रहेगा तो हमको तरीका दिया रहेगा कैसे हम उस विकर की लंबाई निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या किया, जैसे ये दिया रहेगा हमको भुजा की लंबाई दी रहेगी, तब हमको विकर का लंबाई निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे आप d1 का मान देखिए, मान लीजिए d1 कौन सा होगा बताइए, फिगर देखने से क्लियर हो जा रहा है कि छोटा वाला 7.5 जो है छोटा वाला विकर होगा, तो इसको आप BC की जगह d1 की जगह 7.5 कर सकते हैं और d2 की जगह क्या कर सकते हैं 12, ये बड़ी वाली विकर हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। अब फार्मूले में मान रख देते हैं 1/2, d1 का मान कितना है 7.5 है। अब एक बार पॉइंट को हटा के मैं क्या 10 कर दूं, आप कर सकते हैं बिल्कुल, और 12 है ही। अब सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं इसको 2 बार में और 5 से काट देंगे इसको 15 बार में। कोई दिक्कत नहीं है, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 से इसको 3 बार में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 का 3 से गुणा कराएंगे 45 मीटर में दिया हुआ है ना जी, बिल्कुल नहीं सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। फार्मूला में पता है सर समचतुर्भुज का क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, दोनों विकर्णों का आधा करना है, सिंपल सा, जब भी हमको समचतुर्भुज आएगा। तो मैंने आपको इसमें तीसरा चौथा पांचवा नंबर क्वेश्चन कराया, शायद इसके पहले मैं भूल गया था कि पहले वाले वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन कराया था, तो वो दिमाग में नहीं रहा, अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तो आप इसमें तीसरा चौथा पांचवा नंबर इस वीडियो में कर लीजिएगा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।